सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तैनाती में सवाल उठता है कि उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन सवाल उठता ये है कि नवाज शरीफ साहब को 5 मरतबा एक अहम तैनाती जो आर्मी चीफ की होती है, उन्हें 5 मरतबा ये मौका मिलता है। 5 मरतबा वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को पसे पुष्ट डालते हैं। मिसाल के तौर पर 1991 में जब वो तैनाती करते हैं तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब सीनियरिटी लिस्ट पे नंबर 2 पे होते हैं। 1993 में जब वो तैनाती फरमाते हैं तो जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब सीनियरिटी लिस्ट के 5वें नंबर पे होते हैं। 1998 में जब वो तैनाती का फैसला करते हैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पे होते हैं। 2013 में जब वो फैसला करते हैं तो जनरल राहील शरीफ साहब सीनियरिटी के 3रे नंबर पे होते हैं, और 2016 में जब वो फैसला करते हैं तो जनरल कमर बाजवा साहब सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर होते हैं। सवाल ये है कि आज ये जो आज हमें एक तनाव सा दिखाई दे रहा है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल जो तूल पकड़ रही है, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? देखने की बात ये है, देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत वो एक बहरान की तरफ क्यों धकेल रही है। आप देख रहे हैं एक अहम तैनाती होनी है तो फैसला पाकिस्तान के बजाय लंदन में मशावरत हो रही है। उन साहिबान से मशावरत हो रही है जिनका आईनी कोई रोल ही नहीं बनता। देखना यह है कि आज मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है उसके जिम्मेदार कौन है। आज आप देख रहे हैं जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो लोएस्ट एब पर है। आप देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की वाज़ेह अक्सरियत और एक गैलप सर्वे के मुताबिक 88% लोग कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस की डायरेक्शन जो है, हमारी मईशत की डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि इन 6 माह में बेरोजगारी में बतदरीज इजाफा हुआ है और होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इन 6 माह में अफरात ज़र में, महंगाई में बतदरीज इजाफा हुआ है और होता चला जा रहा है। अब ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी गई है पाकिस्तान में, उसका एक नुकसान तो ये हुआ, हो सकता है बहुत सी वजूहात हों, एक बज़ाहिर वजह यह भी दिखाई दे रही है कि इस अनसर्टिनिटी की वजह से जो एक बहुत अहम दौरा होना था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तशरीफ लाना थी पाकिस्तान, इत्तलात हैं कि वो दौरा मुलतवी हो गया है और अब नई डेट का तयन किया जाएगा। वो डेट कब आती है इसका कोई इल्म नहीं है, किसी नई डेट का ऐलान भी नहीं किया गया, और वो ख्याल था कि उनके आने से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और हमारी इकॉनमी को जो फ़ायदा होगा वो भी लगता है कि अब खटाई में पड़ गया है। इसी तरह आप देखें कि सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है वो बरकरार है। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ एक आईनी और जमहूरी रास्ता दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में नए और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन उस पर भी वो किसी सूरत तैयार होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये सारी जो सूरत हाल है बेयकीनी, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग सही सिमत में नहीं हो रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो हल हम पेश कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही,
पिंडी और लंदन की जो तैनाती की सोच है उस पर फासले जो है वो वाजे होते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे कौम आज जो है वो परेशान है और हम समझते हैं कि कौम को इस परेशानी से निजात मिलनी चाहिए ताकि मुल्क का निज़ाम आगे चले और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो। ये किसी के मफाद में नहीं है। कल लाला मूसा हमारा काफिला गया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाला मूसा के तमाम साथियों का, दोस्तों का, शहरियों का, जिन्होंने गुजरात के बाद एक अच्छा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सुना। इंशाअल्लाह आज ये जो काफिला है वो खारियां की तरफ आगे बढ़ेगा और खारियां में वहाँ स्क्रीनें नस्ब की गई हैं। वहाँ इमरान खान साहब मुखातिब होंगे और खारियां के लोगों से बात करेंगे और स्क्रीनों में आज हमें इसका भी इल्म है कि आज T20 मैच का फाइनल है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी से हम किनार कराए। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हम उनको चेयर कर रहे हैं और उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ खारिया में स्क्रीन्स लगेंगी, मैच भी देखेंगे और मैच के बाद इमरान खान साहब का खिताब भी सुनेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि लगता है कि दोनों एक पेज पे नहीं है, लगता है कि आपको इस इत्तला के बाद खुशी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी नहीं हुई। हमारी तशवीश में इजाफा हुआ है। हम समझते हैं ये अनसर्टेनिटी जो है ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अहम फैसलों का एक तरीक़ाकार है, एक आइन का तरीका है और वो एक क्राइटेरिया होता है, सीनियरिटी भी है और लवाजमात भी हैं, देखनी पड़ती हैं और उसके बाद एक फ़ैसला किया जाता है। उस फैसले में ये रुकावट और ये हिचकिचाहट और ये जो फासले और ये दूरियां दिखाई दे रही हैं ये अच्छा नहीं है। शगुन, हमारे इंस्टीट्यूशंस को महफूज करना और ख़ास तौर पे हमारी जो अफवाज की प्रोफेशनलिज्म है उसको बरकरार रखना पाकिस्तान के मफाद में है। यकीनन हमें ऐसे तनाव में खुशी नहीं होगी। क्या सर ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि लगता है कि लंदन और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सदर मुमलिकत भी ये बात कर रहे हैं कि आप और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी एक पेज पर नहीं और मामला जो है वो नाकामी से दो चार हो गए। हम किस तरह एक पेज पर नहीं है? देखिए, हम कह रहे क्या है, हमारा आप मुतालबा तो देखिए ना। हम मुतालबा जो कर रहे हैं, हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुल्क एक कैफियत से दो चार है, उससे बाहर निकलने का हमारी नज़र में एक मुनासिब रास्ता नए इंतखाबात हैं। आइन उसकी इजाज़त देता है। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें पाकिस्तान की वाज़े अक्सरियत क्लोज टू 64% लोग कह रहे हैं कि हल इंतखाबात और फौरी इंतखाबात हैं, ताख़ीर से नहीं, फौरी इंतखाबात हैं। तो हम तो उसको तजवीज़ पेश कर रहे हैं, तो उसमें कोई टकराव की सूरत हाल तो हमें दिखाई नहीं दे रही। वन एक करके करिए। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 5 पर तयनाती की और हमेशा जो है वो जूनियर को प्रायोरिटी दी, तो अगर उन्होंने उसका नतीजा भी भुगता, अगर आप वो माजी से सीखना चाह रहे हैं तो आपको तो उसका साथ देना चाहिए। हमें देखिए, हम अर्ज कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि देखिए, बहुत से अवामिल होते हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है। आइन में एक रोल डिटरमिन्ड है। हम बारहा कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने कल भी वजाहत कर दी है कि हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ हो या फ़लाँ न हो। हम कहते हैं कि जो उनका जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को फॉलो करके एक फ़ैसला हो जाए और वो फ़ैसला जो है उसकी ताख़ीर जो है वो अब एक
एक जो कहते हैं ना बेयकीनी की सूरत हाल को जन्म दे रही है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। उसमें प्रिंसिपल्स हैं, सीनियरिटी इज वन, और चीज़ें भी होती हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। 2-3 चीज़ें होती हैं, उनको सामने रखकर जो कंसर्न्ड हजरात हैं वो एक तजवीज़ पेश करते हैं, एक समरी मूव होती है और उस समरी पर वज़ीर आज़म फैसला करते हैं। ये फरमाइएगा, एक तरफ तो मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि मामला कुछ सबरी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किसने कहा है? मुज़ाकरात एक पेज की। मैंने नहीं कहा। आप सुनिए मैंने क्या कहा है। आप अपना सवाल फ्रेम कीजिए। मैंने जो लफ्ज कहे हैं वो सब दोस्तों ने सुने हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब के एक इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे गैर मामूली सिक्योरिटी समान पार्क में उनको दी जा रही है, इसकी एक वजह बता दें। दूसरा ये बता दें, यार बात सुने, उसकी कोई वजह में कोई शक व शुबा है? केपीके की भी सिक्योरिटी है। मेरी अर्ज सुनिए ना मेरे भाई, एक शख्सियत पर कातलाना हमला होता है, उन्हें अल्लाह महफूज कर देता है, अल्लाह का करम हो गया, तो उनकी सिक्योरिटी पर अगर तवज्जो दी जाती है तो ये दुरुस्त फैसला नहीं है, होना चाहिए ना। ये बताएं कि जब से लॉन्ग मार्च शुरू है आप लोगों ने इमरान खान के ऊपर हमला भी हुआ और आपके कारकुन हैं वो भी शहीद हुए और बहुत से जख्मी हुए, आपने कुर्बानियां डाली थी। जो अब तक यहाँ तक पहुँचने तक आप लोगों का जो मकसद था, जो उसूल था इस लॉन्ग मार्च का, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो चुकी है या अभी तक वो डेडलाइन और डेडलॉक बरकरार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें बेपनाह अवामी सतह पर पजीराई मिली है। हमने अपना नुक्ता नज़र इमरान खान साहब ने अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने मीडिया के साथ, वकला के साथ, दानिश्वरों के साथ जो उनके इंटरेक्शन हुए हैं उन्होंने पेश किया है। लोगों ने उस पर गौर किया है, लोगों ने उस पर लिखा है, लोगों ने उस पर तबसरे किए हैं और तबसरों के बाद वो एक पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो इवॉल्व कर रही है। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो लोगों में पजीराई कर चुका है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है आज बिलुमूम, सारी दुनिया तो कभी एक पेज पे नहीं होती, लेकिन बिलुमूम और वाज़े पाकिस्तान की अक्सरियत उससे मुताबिकत रखती है। और पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी में देखी जाती है कि वो अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुंचा पाए और लोग उसको अपना लें। अगर हमारा नुक्ता नज़र लोग समझ गए और उन्होंने अपना लिया तो ये हमारी कामयाबी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी फतह का जरिया यही बनेगी। जो दौरा पाकिस्तान था उसको मुलतवी होने की ये वजह बताई जा रही है कि शायद जो अहम तरीन तैनात हुई है उसमें डिले आया है। वो किससे बात करें, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ज़ाहिर उन्हें कुछ शोर्टेज चाहिए होती है। दूसरा क्या आप समझते हैं, आप वज़ीर खातिर हैं, इससे सिविल गवर्नमेंट पर अदम एतमाद है उनका ना आना? देखिए, हमारे जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है बिलावल ज़रदारी साहब, वो तशरीफ़ ले गए, 2 दिन वहाँ रहे और जैसे दौरा उनका इख्तिताम पजीर हुआ तो इत्तला आ गई कि दौरा मुलतवी हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो उनको वहाँ उनके दफ्तर ख़ारजा को कायल करने गए या कायल नहीं कर पाए, और कायल न होने की वजूहात क्या हमारे दाखिली मामला तो नहीं हैं जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और वो हम उसको बहुत अहमियत देते हैं। तो ये दौरा मुलतवी होना मैं समझता हूँ कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये बताइए कि आर्मी चीफ का तैनाती है सनआईटी का, जैसे आपने बताया, अगर सनआईटी में वो नहीं करते पीटीआई हुकूमत और शहबाज हुकूमत, तो पीटीआई का क्या लायामल होगा और पीटीआई किस पेज पे खड़ी होगी? अर्ज ये है, मैंने आपको एक तारीखी हवाला दिया है। नवाज शरीफ साहब को मौका मिला इस तैनाती का, वो रिकॉर्ड आपके सामने है और उसकी पूरी वजाहत और तशरीह मैंने कर दी। ठीक, अब मैंने अर्ज किया कि जो हाजिर सर्विस जो साहिबान हैं
उसमें से उन्होंने आइन के मुताबिक वजीर आज़म ने किसी की तैनाती करनी है। तैनाती में क्राइटेरिया एक लेड है, उसमें ऑब्वियसली सीनियरिटी को भी देखा जाता है और जुज़ भी होते हैं जिनको देखकर एक फैसला किया जाता है और नाम तजवीज़ किए जाते हैं और उन नामों में से एक नाम को वजीर आज़म प्रेफरेंस देता है और तैनाती हो जाती है। इस तरफ ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया कि अब जो तैनाती की जा रही है वो सीनियरिटी बेसिस पे की जा रही है। क्या आपको तशवीश इसके बात के ऊपर है कि जो तैनाती है वो सीनियरिटी बेसिस पे की जा रही है, या आपको ये तशवीश है कि जो पहले 5 तैनातियां की है नवाज शरीफ ने वो सीनियरिटी बेसिस पे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? अगर सुन लीजिए ना, आप सुन लें। पहली बात तो मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड रखा है, मैंने तज्जिया पेश नहीं किया, मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं कि माजी में यही शख्सियत इन्हीं तैनातियों पर ये फैसला करते रहे। ठीक है, ये हकायक है ना, इन हकायक को ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि किसको तैनात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी आते हैं हम उनके साथ इन द नेशनल इंटरेस्ट एक वर्किंग रिलेशनशिप जो एक होनी चाहिए हम उसको कायम करेंगे। हमें इन इदारों की अफादियत और अहमियत का एहसास है, हमें मालूम है कि इनके साथ बहुत से हसास मामलात पर तबादला ख्याल करना पड़ता है और एक पेज पर होना चाहिए। तो हम जो भी होंगे हम उनके साथ काम करेंगे। हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी कोई तरजीह नहीं है और ये फैसला हमने करना नहीं है। शाह साहब ये बताएं कि लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, क्या आर्मी चीफ की तैनाती का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं? जी नहीं। तैनाती के बाद आप रावलपिंडी में दाखिल होना चाहते हैं? जी नहीं। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका और फिर दोहरा देता हूँ, इस मार्च का इस तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी एक सियासी जदोजहद है जो हम मुसलसल कर रहे हैं, जिसमें हकीकी आज़ादी है, जिसमें आपके जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें इंसाफ का हसूल है, जिसमें शफाफ इलेक्शंस हैं। ये सारा एक हमारा सोच का, इमरान खान एक सोच का एक मजमुआ जो है वो लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की ये तरजीहात हैं और हम समझते हैं कि अगर इन तरजीहात पर हम अमल पैरा होते हैं तो मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलेगी। हमारे आबाओ अजदाद ने तहरीक पाकिस्तान में जो किरदार अदा किया, जो कुर्बानियाँ दी, उनका समर हमें तब मिलेगा जब हम हकीकी तौर पर आज़ाद होंगे और तहरीक इंसाफ उसके लिए एक माहौल बना रही है। आपने जिस तरह के आपका एक मुतालबा है PTI का कि इलेक्शन जो है वो फौरी उनका इनेकाद का ऐलान किया जाए, क्या आप 2018 के सेंसस पे इलेक्शन मांग रहे हैं या 2022 के सेंसस के मुताबिक आप इलेक्शन मांग रहे हैं? क्योंकि एहसन इकबाल साहब का कहना है कि इलेक्शन जो नए सेंसस के मुताबिक होंगे और उसका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रैल के एंड तक मुकम्मल हो जाए। अर्ज ये है कि सेंसस के लिए तो जब हम गवर्नमेंट में थे हमने उसके लिए पेशरफ्त की थी और हमने नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये कहा था कि हम जो सेंसस का पीरियड है उसको कम कर सकते हैं। 6 माह गुजर गए, हुकूमत ने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए था। ठीक है ना जी। तो हम ये कह रहे हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत बहाने तलाश ना करे। ठीक है, उनके इल्म में था, सेंसस के बारे में बात होती रही, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुई, 2018 के इंतखाबात हुए, MQM का अपना एक मौक़िफ़ है, वो आज उनके हलीफ हैं, उनको वो बड़े अरसे से कह रहे हैं। हमने उनसे जब हमारे साथ थे तो हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम आगे बढ़ेंगे और जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको हम फुलफिल करेंगे और हमने उस पर पेशरफ्त कर ली थी। हमारी गवर्नमेंट ना रही, अब इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था कि उस पर पेशरफ्त करते, उन्हें क्यों नहीं की?
थैंक यू जी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा है कि जो कल का आपका मुतालबा था, मेजर मुतालबा था FIR, क्या वो दर्ज हो गई है या किसी को डील हो गई? नहीं भाईजान, नहीं, देखिए आज सुनिए, FIR का हमारा मुतालबा कायम है और हम कह रहे हैं कि FIR हमारी ख्वाहिश के मुताबिक दर्ज नहीं की गई। हम गए हुए हैं एडिशनल सेशन जज साहब की खिदमत में वजीराबाद में, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और मंडे यानी कि कल की तारीख है और देखते हैं कल पुलिस क्या रिपोर्ट देती है, क्या मौक़िफ़ अपनाती है। हमारे वकला होंगे, हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।